कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चुराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐसा नायाब हीरा पाताल से खोज निकाला है जिसके बाद पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। सब हैरान हैं कि आखिर ऐसे ऐसे ज्ञाता और ऐसे ऐसे विद्वान केवल भारत के पास ही क्यों हैं। भारत की तरफ देखकर अमेरिका भी अपना सिर खुजला रहा है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी इस बात को लेकर सोच में पड़ गए हैं कि आखिर इतना बड़ा ज्ञान का भंडार केवल भारत के पास ही क्यों है। रूस, चीन, इजराइल और नाटो वाले भी इस बात को सोच सोचकर अपना माथा पीट रहे हैं कि भारत के जितना ज्ञान आखिर उनके पास क्यों नहीं है। वर्ल्ड बैंक भी भारत के हालात को देखकर बेहद चिंतित हो गया है। वो भी सोच रहा है कि अगर भारत का हर एक शख्स करोड़पति, लखपति और रईस हो जाएगा तो आखिर उसे पूछेगा कौन। यानी कि मोदी जी ने भारत को इस तरह का विश्व गुरु बनाया है जिसका सबसे पहला शिकार ही दुनिया भर को लोन बांटने वाला विश्व बैंक है, जो अब खुद के लिए कटोरे की तलाश कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल यूक्रेन का भी है। वो बेवजह ही रूस और यूरोपीय यूनियन के लोचे में पड़ गया, क्योंकि सभी इस बात को सोच रहे हैं कि किसी ने मोदी जी के देश से 4-5 गायों को खरीद लिया तो उनका क्या होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान तो अभी से भाजपाइयों की हरकत को देखकर अपना सिर पीट रहे हैं कि आखिर ऐसे ऐसे परम प्रतापी और ज्ञानी नेता उनके यहाँ क्यों नहीं हैं। साउथ अफ्रीका वाले भी बहुत ही उम्मीद लगाकर भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत के पास इतना बड़ा खजाना जो मिल गया है, उस खजाने का नाम है गोबर। जिस देश के पास इतना गोबर मौजूद हो, वो गोबर के दम पर पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचा सकता है। तो सोचिए, उस गोबर को गोबर कहना भी गोबर का अपमान होगा। इसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ देशद्रोही ऐसे हैं जो गाय के मल को गोबर कहते हैं। हम तो कहते हैं कि गोबर को गोबर ना कहें, इसे कोहिनूर कहा जाना चाहिए, क्योंकि कोहिनूर वही हीरा है जिसके चक्कर में कितने ही राजा और महाराजा ने एक दूसरे की गर्दन उड़ाने में लगे हुए थे। कोहिनूर वही हीरा है जिसे ब्रिटेन वाले ले जाकर खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते हैं, लेकिन उनको भी शायद ये नहीं पता कि हमारे पास एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिसका नाम है गोबर। इन विदेशियों को ये नहीं पता कि हमारे पास इतना बेशकीमती लिक्विड है जिसे कहते हैं गोमूत्र। इन विदेशियों को ये नहीं पता कि हमारे पास एक ऐसी सफेदी है जिसका नाम है दूध। विदेशियों को ये भी नहीं पता कि हमारे गोबर में कितना पावर है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, सूडान, सऊदी अरब, इराक और ईरान भी हम भारतीयों के ऐसे अद्भुत आविष्कार को देखकर अपनी पीठ पर कोड़े मार रहे हैं कि वल्ला ऐसा अद्भुत ज्ञान उनको क्यों नहीं हुआ। न्यूटन और आइंस्टीन की आत्माएं भी इस वक्त भारत की तरफ देखकर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही होंगी। यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया ही इस वक्त भारत की तरफ देखकर थर 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 कांप रही है। सबको डर है कि भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है जिसका नाम है काओ, मतलब गाय। हमारे देश की गाय में इतनी ताकत है कि अगर गाय ने छींक दिया तो आधी दुनिया में सुनामी आ जाएगी, और गाय ने अगर मल अर्थात गोबर कर दिया, कंगाली हो चुके लोग भी माला माल हो जाएंगे। अगर गाय के बारे में इतनी बड़ी जानकारी दुनिया को पता चल गई तो समझिए कि उसके पीछे पूरी दुनिया भागने लगेगी और गोबर को लूटने की होड़ मच जाएगी। इतना बेशकीमती है गोबर, और ऐसा गाय दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कहीं दुनिया ने गाय के पेशाब को बोतल में बंद कर लिया तो यूं समझिए कि वो गौमूत्र नहीं है बल्कि अलादीन का चिराग है, जिसको घिस घिस कर कोई भी अपना एक आलिशान साम्राज्य खड़ा कर लेगा। सोचिए, जिस देश के पास दूध, दही और देसी घी मौजूद हो वो कितना बड़ा शक्तिशाली और सुपर पावर होगा। हम तो कहते हैं कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन वाले बेवजह ही आपस में सिर फोड़ रहे हैं। इन सबको चाहिए कि हथियारों की दौड़ से बाहर निकलकर मोदी जी के देश से 2-4 गायों को खरीद कर मंगवा लेना चाहिए। मोदी जी के राम राज्य से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भारत ही तो है विश्व गुरु। फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग और टेस्ला वाले एलन मस्क भी फिलहाल भारत से गायों को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने पहली बार किसी ऐसे जानवर को देखा है जो चारा खाती है और गोबर देती है। पूरी दुनिया ने पहली बार किसी ऐसे जानवर का दर्शन किया है जो पेशाब भी करती है। पूरी दुनिया पहली बार एक ऐसे जानवर को देख रही है जो सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ देती है जिसे हम दूध कहते हैं, और उसी दूध से दही भी बनता है और उसी दूध से ही घी हासिल होता है। तो सोचिए, आखिर पूरी दुनिया का विश्व गुरु अगर भारत को कहा जाए तो उसमें क्या गलत होगा। इतने बड़े देश में एक सूबा है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री हैं महंत योगी आदित्यनाथ, जहां चारों तरफ है राम राज्य, जहां इंसानों से ज्यादा नजर आते हैं बुलडोजर, जहां हर गली कूचे, रास्ते, चौराहे और हाईवे पर आपको मिल जाएंगी बड़ी बड़ी विशालकाय गाय, जहां बहती है दूध की नदियां, जहां चारों तरफ सड़कों पर फैला हुआ है कोहिनूर।
दरअसल बात ही कुछ ऐसी है जिसको सुनने के बाद अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, नेता, अभिनेता, कलाकार और वैज्ञानिक खुद के दिमाग का इलाज कराने के लिए पागल खाने की तरफ दौड़ रहे हैं, क्योंकि योगी के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हर बेरोजगार के हाथ में गाय की डोर नजर आने वाली है, जिसके बाद हर भाजपाई अपने हाथ में कटोरा लेकर गाय के पीछे पीछे दौड़ेगा, सिर्फ इस इंतजार में कि कब गौ माता मल त्याग करेंगी और भक्तों का गोबर से उद्धार हो जाएगा। हर बीजेपी का कार्यकर्ता बाल्टी से लेकर गाय के पीछे पीछे भागेगा कि कब गौ माता अपने पेशाब से उसकी बाल्टी भर देंगे, जिसको बेचकर कम से कम 1.5 करोड़ रुपया तो कमा ही लेगा। लेकिन देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले सूबे बेरोजगारों की प्रचंड आबादी मौजूद है। ऐसे बेरोजगारों को नौकरी देने के बजाय, खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के बजाय योगी जी के मंत्री ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है और कहा है कि अब गोबर और पेशाब से यूपी वाले सबसे अमीर बन जाएंगे। इसके लिए मंत्री जी ने बेरोजगारों से ज्यादा उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा चूना लगाया है जो अपने सिर पर भाजपा की टोपी लगाकर प्रचार करते हैं, बीजेपी का झंडा उठाते हैं, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते हैं, दिन रात मोदी 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 चिल्लाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सड़क पर घूम रहे छुट्टा जानवरों को पकड़ पकड़ कर उनको गौशाला में ले जाकर उनको पालने, उनको गोबर और मल मूत्र को साफ करने की जिम्मेदारी भाजपा के कार्यकर्ताओं के कंधे पर दे दी गई है। मंत्री जी ने ऐलान किया है कि अब कोई भी जानवर सड़क पर छुट्टा नहीं घूमेगा। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही लगन से उन जानवरों की सेवा करेंगे और उनसे लाखों करोड़ों अरबों की आमदनी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चूना लगाने के लिए मंत्री जी को भाजपा के कार्यकर्ता ही मिले थे? आखिर क्यों भाजपा कार्यकर्ताओं को ही मूर्ख साबित कर रही है योगी सरकार? आखिर क्यों भाजपा के मंत्री बांट रहे हैं गोबर ज्ञान? आखिर क्यों बेरोजगारों को चूना लगा रही है योगी महाराज? आखिर क्यों भाजपा कार्यकर्ता ही हो गए गोबर का शिकार? आखिर क्यों यूपी गोबर विश्वगुरु बनेगा भारत? आखिर क्यों भाजपा के मंत्री गाय के मलमूत्र से करेंगे सूबे का विकास? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह अपने एक बयान की वजह से मजाक बन गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि भाजपा के कार्यकर्ता गौशालाओं की देखरेख करेंगे, सब कुछ भाजपा के कार्यकर्ता ही मैनेज करेंगे, गोबर उठाएंगे और दूध भी वही पिएंगे, जमकर पैसा कमाएंगे। मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबे में गौशालाओं के प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा, गौशालाओं की जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे से आजाद कराई जाएंगी और गौशालाओं का प्रबंधन भाजपा के कार्यकर्ता ही करेंगे, वही उसका गोबर उठाएंगे, वही उसका दूध पिएंगे। धर्मपाल सिंह ने कहा कि वे इन बेसहारा पशुओं की चुनौती को अवसर के तौर पर देख रहे हैं। धर्मपाल सिंह ने कहा कि हम गौशालाओं को व्यावसायिक उद्देश्य से चलाएंगे। जो गाय छुट्टा रहती है, न हमें उनका गोबर मिलता है, न मूत्र मिलता है, न दूध मिलता है। गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं: दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। दरअसल चुनावों के दौरान आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत गरमाया था। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर रहा था। खासकर सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर रहे थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए कहा था कि योगी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशालाओं के निर्माण में ईमानदारी से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि 10 मार्च को दोबारा सरकार बनने के बाद इस अभियान को और गति दी जाएगी। लेकिन योगी के मंत्री को शायद गाय का ABCD भी मालूम नहीं है। योगी के मंत्री को गाय पर अगर एक निबंध लिखने के लिए भी दे दिया जाए तो शायद 5वीं क्लास के बच्चे भी उनको फेल कर देंगे। मंत्री जी को यह नहीं पता कि सड़क पर घूमने वाले छुट्टा जानवर दुधारू नहीं होते। दुधारू जानवर को लोग अपने खूंटे में बांध कर रखते हैं। सड़क पर छुट्टा घूमने वाले जानवर वही होते हैं जो ना तो दूध देने के लायक हैं और ना ही कोई बच्चे पैदा कर सकती हैं। मतलब 5 साल तक घूम घूम कर जिन नेताओं ने अपने सरकार का डंका बजाया, आज उनको छुट्टा जानवरों के इतिहास भूगोल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मंत्री जी कहते हैं कि छुट्टा जानवरों को पालकर बीजेपी कार्यकर्ता उनसे गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी हासिल करेंगे और लखपति, करोड़पति, अरबपति, टाटा, बिरला और अंबानी को अपने पीछे पीछे छोड़ देंगे। ऐसे 2 मंत्री अगर सामने आकर अपने गोबर ज्ञान को पेश करने लगे तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान केवल भारत के ही पास है। बहरहाल चलते चलते आखिर में शोक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था।
बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।